खबर के साथ हम इस वीडियो में हाजिर हुए हैं। आपको बता दें कि तमिलनाडु के कुन्नूर के पास सीडीएस बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि 14 लोग सवार थे और उनकी पत्नी भी उनके साथ इस हेलीकॉप्टर में थी। और सबसे बड़ी जो खबर इस वक्त है वो ये कि सीडीएस बिपिन रावत को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया है। अब से थोड़ी देर बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद में भी इस पर पूरी जानकारी देंगे, पूरा बयान देंगे। और जो प्रमुख बात इस वक्त निकल कर आई है वो ये कि हादसा तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में हुआ है और ये घने जंगलों वाला इलाका है। और वेलिंगटन सशस्त्र बल कॉलेज के कार्यक्रम में पत्नी के साथ सीडीएस बिपिन रावत गए थे। उनके साथ उनका स्टाफ भी मौजूद था, उनके साथ सुरक्षा कर्मी भी मौजूद थे, एक ब्रिगेडियर भी मौजूद थे। एक जो प्रोटोकॉल होता है उसके तहत सीडीएस के साथ वो तमाम लोग थे, लेकिन उनका हेलीकॉप्टर क्षतिग्रस्त हुआ है, दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। 4 लोगों की मौत की खबर है। ज्यादातर जो उसमें से थे उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। और सबसे बड़ी खबर इस वक्त की है कि सीडीएस बिपिन रावत को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया है। इस खबर पर हमारे साथ नौसेना के कमांडर भूषण दीवान साहब जुड़े हुए हैं। हम उनसे समझते हैं कि दरअसल प्रोटोकॉल क्या होता है सीडीएस के साथ का, और अगर ये हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होता है तो जांच के बाद किस तरीके के पहलू सामने आएंगे, क्या आशंकाएं हो सकती हैं और क्या कुछ हुआ होगा। भूषण साहब, बहुत स्वागत आपका अमर उजाला में। बहुत धन्यवाद प्रतीक्षा जी। भूषण सर, मैं समझना चाह रही थी कि सीडीएस जब किसी यात्रा पर जाते हैं तो क्या प्रोटोकॉल्स फॉलो होते हैं और कौन कौन उनके साथ होता है, क्योंकि 9 लोगों की सूची सामने आई है जिसमें उनकी पत्नी भी थी। ये आर्मी के डिफेंस फोर्सेस के अंदर, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में प्रतीक्षा जी, जब सीनियर ऑफिसर्स ट्रेवल करते हैं तो ये ट्रेडिशन है कि जो उनकी फैमिली वाइफ है वो भी साथ होती हैं। और ये सुलूर एयरफोर्स बेस से जा रहे थे, जैसे आपने कहा डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन में लेक्चर देने जा रहे थे, तो उनका पत्नी का साथ में होना एक साधारण प्रोटोकॉल के तहत ही है। और उनके स्टाफ के लोग भी थे। और देखिए, ऐसा है कि हादसा तो हादसा होता है, बहुत ही रगेड मशीन है। MI-17 हेलीकॉप्टर बहुत बढ़िया है, प्रूवन है। और आपको पता है चंद साल पहले जो आंध्रा के चीफ मिनिस्टर जगन रेड्डी हैं, उनके पिताजी श्री YSR रेड्डी, उनका भी क्रैश हुआ था। तो क्रैश तो कभी हो सकता है, तो इसमें तो इंक्वायरी सब बताएगी क्या हो रहा है। प्रोटोकॉल तो बहुत सख्त तरीके से फॉलो किए गए हैं, किए जाते हैं। और ये क्या इस समय बताना, जब तक वो विश्वसनीय सूत्रों से पता नहीं लगता है। हाँ, ये खबर काफी चर्चित हो चुकी है हमारे फौजी सर्कल्स में भी कि ये श्री जनरल रावत साहब की, सीडीएस रावत साहब की जो धर्मपत्नी है, वो शायद देहांत हो गया उनका, ऐसा खबर में आ रहा है। तो अभी पुष्टि तब होगी जब राजनाथ सिंह जी बयान देंगे लोकसभा के पटल पर। इस वक्त की बड़ी खबर, जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं, हम आपको बता दें सीडीएस बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर का क्रैश हुआ है, दुर्घटनाग्रस्त हुआ है उनका हेलीकॉप्टर। और जो महत्वपूर्ण जानकारी वो ये कि उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया है। और सूत्र ये कह रहे हैं, कुछ खबर भीतर खाने ये निकल कर आ रही है कि शायद उनकी पत्नी अब हमारे बीच नहीं रही हैं। जैसा कि दीवान सर बता रहे हैं कि एक प्रोटोकॉल के तहत जब कहीं लेक्चर्स होता है तो उनकी पत्नी साथ होती हैं, सीडीएस की पत्नी साथ में होती हैं। भूषण साहब, थोड़ा हम अपने दर्शकों को और थोड़ा सा समझना चाहेंगे विस्तार के लिए कि जिस MI सीरीज हेलीकॉप्टर की बात हो रही थी, निश्चित तौर पर डबल इंजन का ये हेलीकॉप्टर है और बहुत वेल प्रूफ ये हेलीकॉप्टर होता है। किस तरीके की आशंकाएं आपको लगती है, क्या कुछ हुआ होगा या क्या उसकी जो परेशानियां हुई होंगी वो आई होंगी जिससे इतनी बड़ी दुर्घटना हुई? प्रतीक्षा जी, मशीन के अंदर तो कोई भी चीज कभी हो सकती है। आपको तो पता है दुर्घटना जो बड़ी बड़ी हो जाती हैं तो उसमें 600-700 पैसेंजर भी सवार होते हैं, तो वो भी हो जाता है। और ये तो मिलिट्री हेलीकॉप्टर है, तो इसमें तो पूरा पक्के तरीके से जांच पड़ताल की गई है। पर मशीन तो मशीन होती है, तो कुछ भी हो सकता है। ये तो मशीन का फेलियर तो कोई कितना भी करे, कभी ऐसा हादसा होने के बाद, इंक्वायरी के बाद पता लगेगा कि वास्तव में कारण क्या थे। इसलिए आंकलन लगाना अभी सही नहीं होगा कि ये क्या है, मौसम का है, मशीन का है, या कोई ह्यूमन एरर है, या क्या है। ये आंकलन लगाना ठीक नहीं होगा। और कोई ओवरलोडिंग भी नहीं थी, कैपेसिटी भी उसकी काफी कैपेसिटी रहती है, बड़ा हेलीकॉप्टर है। तो 14-14
आदमी थे, तो ये बड़ी कुछ नहीं था। तो अभी देखिए, इनको बोर्ड ऑफ इंक्वायरी के बाद ही एक तरीके से कहा जा सकता है, उसके पहले कहना मीडिया के ऊपर वो गलत हो जाता है। स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन बेहद दुखद ये घटना है। और जिस तरीके से भूषण साहब बता रहे हैं कि नो डाउट कि उनकी पत्नी को लेकर जो खबर आ रही है वो गलत साबित हो, लेकिन जिस तरीके से अभी सूत्र कह रहे हैं कि उनकी पत्नी इस दुनिया में नहीं रही हैं और सीडीएस बिपिन रावत की हालत बेहद गंभीर है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तमिलनाडु के कुन्नूर के पास ये हादसा हुआ है। वेलिंगटन सशस्त्र बल कॉलेज में लेक्चर के लिए गए थे और प्रोटोकॉल के तहत उनके साथ ब्रिगेडियर, उनकी पत्नी, लेफ्टिनेंट कर्नल, तमाम वो जो प्रोटोकॉल फॉलो होते हैं एक सीडीएस के साथ, वो लोग सवार थे। 14 लोग उस हेलीकॉप्टर में थे। अंदाजा लगाइए, MI सीरीज का वो हेलीकॉप्टर था और बेहद ही मजबूत और वेल प्रूफ वो हेलीकॉप्टर है जिसे भारतीय सेना ने अपनाया है। लेकिन हादसा तो हादसा है, जैसा कि भूषण साहब कह रहे हैं कि मशीन की खराबी कभी भी हो सकती है। निश्चित तौर पर ऐसा ही कुछ दुखद हुआ है। कमांडर साहब, बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको एक बार फिर बता दें, जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, तमिलनाडु के कुन्नूर के पास सीडीएस का हेलीकॉप्टर क्षतिग्रस्त हुआ है, दुर्घटनाग्रस्त हुआ है और बिपिन रावत, सीडीएस बिपिन रावत की हालत बेहद खराब है। अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। सूत्र कह रहे हैं कि शायद उनकी पत्नी का देहांत हो गया है, वो इस दुनिया में नहीं है। हालांकि इस खबर की अभी तक पुष्टि आधिकारिक तौर पर नहीं हुई है। अब से थोड़ी देर बाद रक्षा मंत्री संसद में बयान देंगे। राजनाथ सिंह के बयान के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी, तस्वीर साफ हो पाएगी कि दरअसल कहानी क्या थी और क्या कुछ इसमें और निकलकर सामने आता है। आपको बता दें कि अब तक जो जानकारी मिली है, 2 शव मलबे से निकाले जा चुके हैं। हालांकि नाम अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है कि वो किसके शव थे, क्योंकि उसकी पूरी रिपोर्ट, उसकी पूरी जानकारी अब से थोड़ी देर बाद आपके सामने आएगी। ये VIP चॉपर कहलाता है, MI सीरीज का ये हेलीकॉप्टर है और जिस तरीके से इसकी दुर्घटना हुई है, ऐसी इसका कोई इतिहास नहीं रहा है। बहुत ही मजबूत और लंबे समय से इसे सेना के लोग में इस्तेमाल किया जाता है। हमारे साथ एक और डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम चर्चा करते हैं। आपको बता दें कि PK सहगल साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं बतौर डिफेंस एक्सपर्ट। सहगल साहब, बहुत स्वागत है आपका अमर उजाला में। बेहद दुखद घटना है सहगल साहब। सीडीएस बिपिन रावत गंभीर रूप से घायल हुए हैं और सूत्र जो कह रहे हैं कि शायद उनकी पत्नी, जो उनके साथ प्रोटोकॉल के तहत थी, उनका देहांत हो गया है। किस तरीके से आप इस पूरे घटनाक्रम को देखते हैं और प्रोटोकॉल के तहत और क्या कुछ होना चाहिए था जहां चूक हुई होगी? पहली बात मैं बताना चाहता हूँ, मैं खुद हेलीकॉप्टर पायलट हूँ। मैंने पहाड़ों में 10 से 11 साल उड़ान किया है। तो जिस एरिया में एक्सीडेंट हुआ उस एरिया में मैं भी फंसा था बहुत साल पहले 1971 में। वहाँ पे ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, थिक जंगल है, अनडुलेटिंग माउंटेन है, डीप वेरीजन रीज है। मौसम उस एरिया में सडनली जिधर पड़ा इंफॉर्मेशन एकदम से खराब हो जाता है। और ऐसे में क्या वजह रही, पायलट उस एरिया में क्यों गए, उनको क्या पहले वेदर की ब्रीफिंग थी, क्या वेदर की वजह से एक्सीडेंट हुआ या मटीरियल फेलियर से हुआ या पायलट एरर की वजह से हुआ है। पायलट एरर अनलाइकली क्योंकि फर्स्ट की इस तरह की जो मिशन होती है जिसमें VIP है, जैसे जनरल रावत की तरह, जो सीडीएस के बड़े सोच समझ के हेलीकॉप्टर को जो चुना जाता है, सोच समझ के पायलट को चुना जाता है, उनकी मिनिमम रेटिंग होगी सर D या मास्टर रेंज, विच इज द हाईएस्ट फ्लाइंग क्वालिफिकेशन इन द वर्ल्ड, जहाँ तक इंस्ट्रूमेंट रेटिंग है। तो स्पेशली क्लियर होते हैं टू ऑपरेट इन सच बैड वेदर कंडीशन। और ये हेलीकॉप्टर जो है बहुत अच्छा हेलीकॉप्टर है। हेलीकॉप्टर भी मेरे को लगता है काफी लेटेस्ट विंटेज का होगा। ऐसे में बहुत ही जबरदस्त नुकसान है देश के लिए और खास करके सेनाओं के लिए, डिफेंस सुरक्षा के लिए। जनरल रावत जो है बहुत बड़े पैमाने पर कोशिश कर रहे थे कि जॉइंटनेस और इंटीग्रेशन जो हमारी सेनाओं में खामियां थी, इसको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। खास करके ये माहौल को देखते हुए कि चाइना और पाकिस्तान जो है आए दिन हिंदुस्तान को ललकार रहे हैं। ऐसे में जॉइंटनेस और इंटीग्रेशन जल्दी से जल्दी लागू करना बहुत ही लाजमी था। और वो कह रहे थे कि हर हालत में जो थिएटर कमांड है 3 से 4 अगले साल तक उनको रियलाइज कर लेंगे। अगर वो बच भी जाते हैं तो मुझे नहीं लगता वो अपनी पोजीशन पर दोबारा कायम हो सकते हैं कई महीनों तक। बेहद दुखद हादसा है ये
और जिस तरीके से जो हमारे डिफेंस एक्सपर्ट बता रहे हैं कि इस तरीके की कोई चूक हुई नहीं होगी, क्योंकि लगातार जो प्रोटोकॉल्स होते हैं उसे फॉलो किया जाता है। और जब सीडीएस जा रहे हैं तो उनके जो प्रोटोकॉल्स होंगे वहां तो किसी तरीके की कोई गलती होने का सवाल ही नहीं उठता, लेकिन मशीनरी तो मशीनरी होती है। ये बेहद दुखद घटना हुई है और जो लगातार खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक अभी सीडीएस बिपिन रावत की हालत बेहद गंभीर है और उनकी पत्नी को लेकर जो खबर है, हालांकि सूत्र अभी कह रहे हैं, इस खबर को स्पष्ट नहीं किया गया है कि उनकी पत्नी का देहांत हो गया है। 14 लोग उनके साथ इसमें हेलीकॉप्टर में सवार थे। बतौर डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं। सर, एक जानकारी और आपसे चाहूंगी, जिस तरीके की जैसा कि आप कह रहे हैं कि वो इलाका जो है बहुत ही पहाड़ियों से घिरा है, जंगलों से घिरा है, क्या दिक्कतें रेस्क्यू के दौरान आ रही होंगी जिसके लिए इतना वक्त लग रहा है? रेस्क्यू की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है टू रीच इनटू दैट एरिया। वो एरिया जहाँ क्रैश हुआ है वहाँ शायद कोई सड़क ही ना हो, पहुंचने का तरीका ही ना हो। ऐसे में रेस्क्यू में थोड़ी देर हो जाती है, क्योंकि मैंने इन एरियाज में ऑपरेट किया हुआ है। जब भी क्रैश होते हैं, क्रैश साइट को लोकेट करने में काफी डिफिकल्टी हो जाती है। लेकिन फॉर्चुनेटली ये जो एरिया है इन पे इंटरलैंड है, एयरफोर्स स्टेशन नजदीक है, वहाँ पे आर्मी इंस्टीट्यूशन जलंधर में नजदीक है, सिविल वाले नजदीक है। तो बड़ी जबरदस्त कोशिश की होगी कि जल्दी से जल्दी वहाँ पहुंच जाए। खास करके ये निगाह में रखते हैं कि वहाँ पे वीआईपी इन्वॉल्व थे और 14 पीपल ऑन बोर्ड थे, 3 सीनियर ऑफिसर। तो मुझे पक्का रेस्क्यू तो जल्दी से जल्दी पहुंच गए होंगे, लेकिन कुछ समय तो लगता है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि रेस्क्यू जो क्रैश साइट है उसी को लोकेट करने में टाइम लग जाता है। लेकिन आजकल का मॉडल जो जीपीएस है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल इसको ट्रैक कर रहा होगा, रेडार ट्रैक करनी होगी, तो कोऑर्डिनेट्स पता लगे होंगे कि कहाँ पर अप्रोक्सीमेट एरिया है। सर, मैं एक चीज और संक्षेप में आपसे समझना चाहूंगी। जिस तरीके से प्लेन्स के, फाइटर प्लेन्स के जो ब्लैक बॉक्सेस होते हैं, क्या हेलीकॉप्टर में भी इस तरीके की चीजें कोई होती हैं जिनसे कि आप बाद में घटना के क्या वो रहा होगा, वजह रही होगी, इसको खंगाल सके? देखो, जब मैं रिटायर हुआ 2002 में, इससे पहले मैं 11 साल हेलीकॉप्टर चलाए, किसी भी हेलीकॉप्टर में ब्लैक बॉक्स नहीं था। आज शायद इस मौके के जो वीआईपी हेलीकॉप्टर में शायद ब्लैक बॉक्स हो, अदरवाइज फाइटर एयरक्राफ्ट में, सिविल हवाई जहाजों में ब्लैक बॉक्स होते हैं। हेलीकॉप्टर में आमतौर पर ब्लैक बॉक्सेस नहीं होते, और ब्लैक बॉक्स नहीं होने की वजह से व्हाट एग्जैक्टली वेंट रॉन्ग काफी समय लगेगा, क्योंकि पायलट पता नहीं सर्वाइव किए या नहीं, और अगर सर्वाइव कर भी गए आर देना पोजिशन टू इंडिकेट व्हाट वेंट रॉन्ग। पैसेंजर्स जो है उनसे भी बातचीत नहीं कर पाएंगे, कुछ की तो हालत बहुत गंभीर है, कुछ स्वर्गवास हो चुके हैं। ऐसे में आप कंप्लीटली जो ग्राउंड पे एविडेंस है उसी के माध्यम से बिल्ड बैक की पॉसिबिलिटी बहुत वेंट रॉन्ग। घटना है, और जिस तरीके से हमारे डिफेंस एक्सपर्ट बता रहे हैं कि ज्यादातर हेलीकॉप्टर्स में ब्लैक बॉक्स नहीं होते, लेकिन एमआई सीरीज में है या नहीं इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। और जो खबर इस वक्त आ रही है बेहद दुखद खबर है। ये सीडीएस बिपिन रावत लगातार सेना को सेवाएं दे रहे थे अपनी, और इसलिए भी उन्हें बतौर सीडीएस चुना गया था ताकि उनकी सेवाएं आगे भी ली जाती रहें। और फिलहाल वो अस्पताल में भर्ती हैं और बहुत ही गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूत्र ये कह रहे हैं कि शायद उनकी पत्नी का देहांत हो चुका है, हालांकि इस खबर की भी पुष्टि नहीं हुई है। सर, बहुत धन्यवाद आपका बातचीत करने के लिए हमसे। तो इसी के साथ फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। बेहद दुखद ये खबर है और जिस तरीके की अपडेट्स आती रहेगी हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। रक्षा मंत्री इसके बाद संसद में बयान देने वाले हैं, वो अपडेट्स भी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। शुक्रिया।